बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे माता की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम राम राम, राजा राम 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 सीता 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 राम राम राम। बोले श्यावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय, श्री अम्बे मात की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान शंकर के आशीर्वाद से, प्रभु श्री राम जी के कृपा से, देवी माँ के आशीर्वाद से, सदगुरु के कृपा से, श्री भक्तमाल कथा भाग 188 श्री लीला नुकरण जी, श्री रंतीवंती जी की कुछ आप लोग संक्षिप्त कथा यहाँ पे सुनिए ध्यान दे करके। इसमें छोट भक्त हैं बहुत लोग, भगवत प्रसादनिष्ठ राजा भी हैं। आप लोग सुनिए उनकी कथा। कल आप लोगों ने मथुरा वृंदावन की यात्रा पे भगवान भक्तों की कथा सुने थे। अब श्री लीला अनुकरण जी की कथा सुनिए। एक बार जगन्नाथ धाम में नरसिंह लीला हुई। उनमें एक प्रेमी भक्त ने श्री नरसिंह का वेश धारण कर लीला का अनुकरण किया और आवेश में आकर उसने हिरण्यकश्यपु को सचमुच ही मार डाला। कुछ लोग कहने लगे कि इसने द्वेष बस मारकर बदला चुकाया है लीला में। तो कुछ लोग कहते थे कि इसने आवेश में आकर मारा है। अंत में परीक्षा करने के लिए लोगों ने कहा कि इन्हें रामलीला में दशरथ बनाओ, तब पता लग जाएगा। रामलीला की तैयारी हुई, इन्हें दशरथ बनाया गया। श्री राम के वन चले जाने पर उन्होंने वियोग में व्याकुल होकर विलाप करते हुए इन्होंने अपने शरीर त्याग कर भाव को पूरा कर दिया। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे भाइयों, इन लोगों ने तो भगवान नरसिंह की लीला कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे सचमुच लीला करने वालों ने ऐसा कर दिया। भगवान की लीला खेलते खेलते उन्होंने सत्य में कर दिए। भगवान के प्रति ऐसी अंतर आत्मा से भक्ति हो गई थी। आगे आप श्री रतिवंती जी की कहानी सुनिए। श्री रतिवंती जी परम भगवत भक्त थी। इन्हें भगवान श्री कृष्ण का बाल स्वरूप अत्यंत प्रिय था। ये प्रतिदिन बड़ी ही श्रद्धा और प्रेम से यशोदा नंदन की पूजा करती और हर समय उनके भोग की सामग्री जुटाने में ही लगी रहती थी। सियावर रामचंद्र की जय। भक्तों का तो यही लक्षण होता है मेरे भाइयों। ये चाहे कोई भी काम करती, परंतु
मन इनका हर समय नंद नंदन के ध्यान में ही निमग्न रहता था। श्री कृष्ण चरित्र की कथा कहीं भी होती तो पूजा के अतिरिक्त सारा काम छोड़कर ये दौड़ती हुई चली जाती। कथा अत्यंत श्रद्धा भक्ति से ध्यान पूर्वक सुनती। तब अंत में सबके चले जाने पर ही वे वहां से उठती थी। श्याम रामचंद्र की जय। एक दिन की बात है, वज्रेनंदन श्री कृष्ण के लिए वे भोग सामग्री तैयार कर रही थी। अतः कथा सुनने यह नहीं जा सकी। इन्होंने उस समय अपने पुत्र को कथा सुनने के लिए भेज दिया। उस दिन उखल बंधन लीला का प्रकरण था। बच्चे ने लौटकर अपनी माता से सारी कथा संक्षेप में इस प्रकार सुना दी। ब्रज बालाओं ने श्री कृष्ण की माखन चोरी की शिकायत नंद रानी से पहले ही कर दी थी। एक दिन यशोदा ने स्वयं अपनी आंखों से कन्हैया को माखन चुराते और उसे ग्वाल बालों तथा बंदरों में वितरण करते देख लिया। इस पर मैया क्रोधित हो गई और उसने सुकुमार कन्हैया को पकड़कर उखल से बांध दिया। श्री कृष्णचंद्र के उखल में बांधने की बात सुनते ही श्री रतिवंती जी अधीर हो गई। वे दुख से घबरा उठी और उन्होंने तुरंत अपने प्राण छोड़ दिए। श्याम रामचंद्र की जय। नश्वर देह छोड़ते समय उनके मुंह से इतना ही निकला था कि यशोदा रानी सरीखी निठुर स्त्री जगत में नहीं होगी। उसने कुसुम सुकुमार कन्हैया को उखल से बांध दिया। श्री प्रियदास जी, श्री लीला अनुकरण जी और श्री रतिवंती जी के इस भगवत प्रेम का अपने एक कवित्व में इस प्रकार वर्णन किया है। आप लोग भी सुनिए। नीलांचल धाम तहा लीला अनुज करन भयो नरसिंह रूप धरि साच मारी डारयो है। कौ कहीं द्वेष कौ कहत आवेश तो पय करऊ दशरथ कियो भाव पूरो परायो है। उतिए कबाई कृष्ण रूप सो लगाई मति कथा में न जाई सुत सुनी काऊ धरयो है। बाधे जसुमत सुनी और भई गति कर दुई साची रति तन तजियो मन भरयो है। भक्ति से भगवान को बस में करने वाले भक्त। हम कहूँ बनाई बात सब ही जग जाने। करतई दवना भय श्याम सवर मन माने। 56 भोग तया पहिल खींची कर माँ कव भावे। सिल पिल्ले के कहत कुंवारी पयहरी चली आवं। भक्त हित सुत विसदियो भूप नारी प्रभु राखी पति। प्रसाद अवज्ञा जानी के पानी तजयो एक निपति। भक्ति से भगवान को बस में करने वाले भक्त। श्री नाभादास जी कहते हैं कि जगन्नाथपुरी के एक राजा ने अपने दाहिने हाथ से प्रसाद का अपमान हुआ जानकर उसे त्याग दिया, अर्थात कटवा डाला। इस बात को मैं अपनी ओर से बनाकर क्या कहूँ।
इसे तो सारा संसार जानता है कि उस भक्त राजा के कटे हुए हाथ से दौना का वृक्ष उत्पन्न हुआ, जिसके पुष्प एवं पत्रों की सुगंध श्याम सुंदर को अत्यंत प्रिय लगती है। सियावर रामचंद्र की जय। श्री जगन्नाथ जी को 56 राजभोग से पहले श्री कर्माबाई की खिचड़ी अति ही स्वादिष्ट लगती है, अतः अब तक नित्य उसका भोग लगता है। हे शिल्पिल्ले प्रभु, ऐसा कहते ही दोनों कन्याओं के पास भगवान चले आए। दोनों राजरानियों ने भक्तों के लिए अपने अपने पुत्रों को विष दे दिया, परंतु उन रानियों की लज्जा रखी, उनके पुत्रों को जीवित किया। सियावर रामचंद्र की जय। इन भगवान निष्ठ भक्तों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है, आप लोग भी सुनिए। भगवत प्रसाद निष्ठ राजा श्री जगन्नाथपुरी के राजा की भगवत प्रसाद में बड़ी ही निष्ठा थी, परंतु एक दिन राजा चौपड़ खेल रहा था। इसी बीच जगन्नाथ जी के पंडित जी प्रसाद लेकर आए। राजा के दाहिने हाथ में पासा था, अतः उसने बाएं हाथ से प्रसाद को छूकर उसे स्वीकार किया। इस प्रकार प्रसाद का अपमान जानकर पंडित जी रुष्ट हो गए। प्रसाद को राजमहल में न पहुंचाकर उसे वापस ले गए। चौपड़ खेलकर राजा उठे और अपनी महल में गए। वहां उन्होंने नई बात सुनी कि मेरे अपराध के कारण अब मेरे पास प्रसाद कभी नहीं आएगा। राजा ने अपना अपराध स्वीकार कर अन्न जल त्याग दिया। उसने मन में विचार किया कि जिस दाहिने हाथ ने प्रसाद का अपमान किया है उसे मैं अभी काट डालूंगा। ये मेरी सच्ची प्रतिज्ञा है। ब्राह्मणों की सम्मति लेना उचित समझकर राजा ने उन्हें बुलाकर पूछा कि यदि कोई भगवान के प्रसाद का अपमान करे तो चाहे वह कोई अपना प्रिय अंग ही क्यों न हो, उसका त्याग करना उचित है या नहीं। ब्राह्मणों ने उत्तर दिया कि राजन, अपराधी का तो सर्वथा त्याग ही उचित है। सियावर रामचंद्र की जय। राजा ने अपने मन में हाथ काटना निश्चित कर लिया, परंतु मेरे हाथ को अब कौन काटे, यह सोचकर मन और अत्यंत खिन्न हो गया। राजा को उदास देखकर मंत्री ने उदासी का कारण पूछा। राजा ने कहा, नित्य रात के समय एक प्रेत आता है और वह मुझे दिखाई भी देता है। कमरे की खिड़की में हाथ डालकर वह बड़ा शोर करता है, उसी के भय से मैं दुखी हूँ। मंत्री ने कहा, आज मैं आपके पलंग के पास सोऊंगा और आप अपने को दूसरी जगह छिपा कर रखिए। जब वह प्रेत झरोखे में हाथ डालकर शोर मचाएगा तभी मैं उसका हाथ काट दूंगा। सियावर रामचंद्र की जय। सुनकर राजा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करो। रात होने पर मंत्री जी के पहरा देते समय राजा ने अपने पलंग से उठकर झरोखे में हाथ डालकर शोर मचाया। मंत्री ने उसे प्रेत का हाथ जानकर तलवार से काट डाला। सियावर रामचंद्र की जय। राजा का हाथ कटा देखकर मंत्री जी अति लज्जित हुए और पछताते हुए कहने लगे कि मैं बड़ा मूर्ख हूँ, मैंने यह क्या कर डाला। राजा ने कहा, तुम निर्दोष हो, मैं ही प्रेत था, क्योंकि मैंने प्रभु से बिगाड़ किया था। राजा की ऐसी प्रसाद निष्ठा देखकर अपने पंडों से जगन्नाथ जी ने कहा कि अभी अभी मेरा प्रसाद ले जाकर राजा को दे दो और उसके कटे हुए हाथ को मेरे बाग में लगा दो। भगवान के आज्ञा अनुसार पंडे लोग प्रसाद को लेकर दौड़े। उन्हें आते देखकर राजा आगे आकर मिले। दोनों हाथों को फैलाकर प्रसाद लेते समय राजा का कटा हुआ हाथ पूरा निकल आया। सियावर रामचंद्र की जय। जैसा था वैसा ही हो गया। राजा ने प्रसाद को मस्तक और हृदय से लगाया। भगवत कृपा का अनुभव करके बड़ा भारी सुख हुआ।
पंडे लोग राजा का कटा हुआ वह हाथ ले आए, उस बाग में लगा दिया गया। उससे दवना के वृक्ष उगाए, दवना के वृक्ष हो गए। उसके पत्र पुष्प नित्य ही जगन्नाथ जी के श्रीअंग पर चढ़ते हैं। उसकी सुगंध भगवान को बहुत प्रिय लगती है। सियावर रामचंद्र की जय। इस कवित्व को श्री प्रियदास जी कुछ कहते हैं, आप लोग भी सुनिए। प्रसाद की अवज्ञता तजयो निरपकर, एक करई विवेक सुनऊ जैसे बात भई है। खेलई भूप चौपरी को आयो प्रभु भुक्त देश, सदैने मय पास बाय छुओ मति गई है। लय गए ऋषि आय फिरई महा दुख पाय, उठयो नर देव गृह गयो सुनी नहीं है। लियो यन सन हाथ तजय, छन तब साचऊ मेरो पन बोली भी प्रपूचिलय। काटयात कौन मेरा रहा गई, मौन याते पूछ सचिव कथा बितासो बिचरायो। आवऊ एक प्रेत मोहि देखाई, नित नित देत दीसी डरी के झरो खाकर सोर करई भारिये। सो डिग आई रहू आपत को, छिपाई जब डारे पनियानी तब ही सुकट बिडारिये। कहीं निपि भलई चौकी दे तमय घुमायो, भूप डारयो उठी आई छेद न्यारो कियो बारिये। देखी के ल जानऊ कहा कियो मय न जानऊ, निप कही प्रेत मनऊ यही हरि सो बिगरायो। कही जगन्नाथ देवलय प्रसाद जावऊ, उहाँ ल्यावा तबोग्यो बाग सोई उर धरयो। चले ता धाई भूप आगे मिलयो, आई हाथ निकसयो। लगाइयो भय सुख भरियो, त्या ल्या कर फूलता के भयो फूल दवना। के जुनित ही चढ़त अंग गंध हरि प्यारी है। मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे बंधुओं, ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरी जगत सपना। भगवान शंकर कहते हैं, हे उमा, ईश्वर सत्य है, जगत सपने के बराबर है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, कहीं भी कैसे भी चलते फिरते, उठते बैठते, सोते जागते, हर पल हर घड़ी कहीं भी कैसे भी भगवान की भक्ति, राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम का जपन करें। दर्शन स्पर्शन करें, संत सेवा, गुरु सेवा, ब्राह्मण सेवा, वेदों की कही हुई बात, शास्त्रों की कही हुई बात विश्वास मान करें। भगवान हरि का भजन कीर्तन करें, अपने जीवन का कल्याण करें। श्यावर रामचंद्र की जय। कथा विसर्जन हो तो सुनऊ, पवन कुमार राम लखन सीता सहित मोह परहु करहु कल्याण। हरि नारायण।